brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार में अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब मंत्री का पद छोड़ा भी नहीं जाता, रखा भी नहीं जाता, छोड़ भी दे रहे हैं, रखे भी हुए हैं, अपमानित भी महसूस कर रहे हैं, पार्टी में भी बने हुए हैं। लोग पूछ रहे हैं बाबा ये खेल क्या है, और अगर ये खेल है तो कब तक चलेगा। देखो, पत्रकार के तौर पर तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अगर फिर से धरना पर बैठते हैं तो हमारे लिए सियासी खबरों का भंडार लगेगा, मगर बाबा दिल के सीधे हैं और इनके इर्द गिर्द के लोग इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, बाबा तय कर लेते हैं तो अपने छोटे भाई जगमोहन मीणा की भी नहीं सुनते। बड़े आसानी से इनके सलाहकार इन्हें ऐसा महसूस कराते रहते हैं कि आपकी तो कुछ चल ही नहीं रही है और जानबूझकर आपको अपमानित किया जा रहा है। लगे हाथ उन्होंने कई तरह के काम भी बता दिए कि ये काम था जो मेरा नहीं हुआ। अब वजहें कई होती हैं, काम कई तरह के होते हैं, बताए कई तरह काम जाते हैं, मगर फिर भी हमें लगता है कि ऐसे सलाहकार जो बगावत पर इन्हें तैयार कर रहे हैं उतरने के लिए, उससे बचना चाहिए। अभी बाबा के समर्थकों को इनके सरकार में बने रहने की जरूरत है। वसुंधरा राजे से उन्होंने बगावत की थी तो वसुंधरा राजे का बहुत कुछ नहीं बिगड़ पाया था। बीजेपी अलग तरह की पार्टी है। बीजेपी में बड़े बड़े सूरमा जिनका एक बड़ा जातीय आधार था, वो पार्टी छोड़कर गए हैं तो कुछ मिला नहीं है। इसलिए ऐसे सलाहकार जो अपने नहीं हैं, नए नए बन रहे हैं, किन्हीं किन्हीं वजहों से एकत्रित होकर उनसे परहेज करना चाहिए। अगर आप पार्टी में रहते हैं तो कई तरह की समस्याएं खड़ी होती है और मन का हर बार हो यह तो संभव भी नहीं है। और भजनलाल शर्मा जैसे तेज राजनीतिज्ञ हों, उनके भी कई सलाहकार होंगे जो बता रहे होंगे कुछ, तो कई बार सलाहकार जो है मामला बिगाड़ देते हैं। मगर बाबा ने जो बम गिराया है आज, वो बम बस फटने ही वाला है कहा जा रहा है। अब फटेगा तो क्या होगा पता नहीं, मगर सच मानिए बाबा के विरोधी जो हैं, जो उन्हें नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा इसी रास्ते पर निकल जाएं ताकि उनका हित तो सधे कि भजनलाल शर्मा से झगड़ा हो जाए और सरकार के अंदर कोई कांटा ना रहे, मगर उनके समर्थक चाहते हैं कि वो बने रहें। मुझे लग रहा है कि जिन मुद्दों की बात वो कर रहे हैं उनके अलावा कई तरह के जनता से जुड़े मुद्दे हैं जिन्हें वो उठा सकते हैं, मगर मुद्दे वो उठा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कई तरह के सलाहकार उनसे जुड़े हुए हैं। आज गोविंद सिंह डोटासरा जब मीडिया से बात करने आए तो जोगाराम पटेल को लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि किरोड़ी सरकार देख ले, हम एक हैं। क्या मजे ले रहे हैं सारे के सारे नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की, और गोविंद सिंह डोटासरा तो सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं। डॉक्टर साहब को इन बातों को समझना चाहिए। मगर आज का दिन इस समरावता प्रकरण पर इंदिरा मीणा एक मीणा नेता हैं जो लगातार नरेश मीणा की मांग को लेकर उठा रही हैं। और समरावता नरेश मीणा चूंकि बागी थे, आप नहीं भी उठाना चाहें, कांग्रेस के विधायक हैं, तो समरावता में जो कुछ हुआ है उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। मुझे लगता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भी ये उठाना चाहिए समरावता के प्रकरण को, क्योंकि नरेश मीणा को लेकर मैं बार बार कहता हूं कि वो इतना बड़ा अपराध नहीं किए हैं जितनी बड़ी सजा ही कहेंगे अगर जेल में बंद है तो जो मिल रही है वो इतना बड़ा भी अपराध नहीं किए हैं और इतने बड़े नेता भी नहीं हैं कि कोई
बड़े दुश्मन किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के हो जाएं, मगर पता नहीं कौन है इसके पीछे और कौन ये सब करवा रहा है। ये सचिन पायलट जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे। और हर पृष्ठभूमि के अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात जेएलएफ की है कि जिस खुलेपन से यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, ऑथर्स, थिंकर्स, थॉट प्रोवोकिंग। मैं आज दोपहर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में था, जब सचिन पायलट किनारे से गुजर रहे थे, एक कारवां उनके साथ साथ चल रहा था। मैं सोच रहा था कि ये शख्स दिल्ली की गलियों में गुजर रहा है चुनाव प्रचार के लिए। आज विधानसभा में के सत्र में शामिल होकर सीधे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गए और वहाँ से दिल्ली कल वापस चुनाव प्रचार में लग जाएंगे, क्योंकि इनके अलावा कोई बड़े नेता का डिमांड हो नहीं रहा है। चूंकि विधानसभा सत्र का पहला दिन था इसलिए आना जरूरी था, मगर फिर वही बात मैं सोच रहा था कि साहित्य के मेले में भी इस शख्स का इतना ही क्रेज है जितना दिल्ली की तंग गलियों में है, जितना कि राजस्थान के हाईवेज पर है। इतना वर्सेटाइल कैरेक्टर किसी नेता में इन दिनों मिलता नहीं। या तो वो खालिस राजनेता होता है जो दिन भर साजिशों का पहाड़ खड़ा करता है, या फिर ऐसा नेता होता है जिसका केवल एक जातिगत आधार होता है, या फिर पार्टी के द्वारा बनाया गया नेता होता है, पद दे दिया जाता है, मगर वो विदेशों में कैम्ब्रिज और हार्वर्ड में भी जाकर बात कर लेते हैं, दिल्ली में तंगलियों में भी बात कर रहे हैं, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी राइटर्स और थिंकर्स जिन्हें इंटेलेक्चुअल कहते हैं उनसे भी बात कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा लगता है कि एक पैकेज जो होना चाहिए जिसे आज के दिन इस देश के आम नागरिक एक नेता के रूप में जानना चाहता है कि एक ऐसा व्यक्ति नेता हमारा बने, उस लिहाज से उस कसौटी पर सचिन पायलट के अलावा हो सकते हैं बहुत सारे नेता हों, मगर फिलहाल कोई नजर भी नहीं आता है। ये आज मैंने खुद जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देखा, जहां पर ये बता रहे थे कि अच्छा लगता है कि जब हम दुनिया भर से आए इंटेलेक्चुअल से बात करते हैं, उनके विचारों को समझते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक बड़ा मंच है।